श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आज जो है प्रदोष भी है और मासिक शिवरात्रि भी है, तो बहुत अच्छा संयोग बना है। और हमारे पूज्य गुरुजी प्रदीप जी मिश्रा जी के द्वारा बताए गए उपाय मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहला उपाय जो है वो हम लोग देखेंगे। उसमें जो है आपके यहाँ पे शमी पत्र का पेड़ होगा या आप मंदिर में होगा, तो आपको क्या करना है, शाम के समय आपके घर में अगर धन संपदा की बहुत कमी है, पैसा आ रहा है लेकिन वो बार बार बाहर जा रहा है, नहीं रुक रहा है और बहुत परेशानी बनी हुई है, लक्ष्मी की बहुत परेशानी घर में बनी हुई है, आपको कुछ नहीं करना है। एक घी का दिया लेना है, आपको गाय का घी का दिया एक बना लेना है। मिट्टी का दिया आप ले लीजिए, उसमें एक काली मिर्ची और लौंग ये डाल करके आपको हर मासिक शिवरात्रि के दिन आप एक दिया लगाना शमी पत्र के पेड़ के नीचे चालू कर दीजिए। आप देखेंगे एक मासिक शिवरात्रि, दो मासिक शिवरात्रि, तीसरी तक तो आपकी मनोकामना बिल्कुल पूरी हो जाएगी और आपके घर में धन संपदा लक्ष्मी टिकना चालू हो जाएगी। अब जो है हम दूसरे उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपके घर में जो है बहुत रोग बना हुआ है, बहुत आप परेशान चल रहे हैं, आपकी परेशानी ख़त्म नहीं हो रही है भैया, रोग समाप्ति नहीं हो रहा है, आपको क्या करना है। आप प्रदोष काल में, आज प्रदोष है, शाम के समय आपको एक तांबे का लोटा लेना है, उसमें जल ले लेना है, उसमें आपको जो एक शमी पत्र डालना है, ठीक है, और 5 बेल पत्र लेना है, वो भी उसके अंदर डाल देना है, और 7 जो है अक्षत के दाने, मतलब आंखें आपको चावल के दाने लेना है, खंडित नहीं लेना है, डाल देना है। और एक घी का दिया जो है आपको भगवान के यहाँ चढ़ा लगा देना है मंदिर में। 5:30 से 6:30 के बीच जो है आपको मंदिर जाना, उस बीच में पहले आप दिया लगा दीजिए और फिर आप उस लोटे को लेकर के आपको नंगे पैर जाना है, हमारे गुरुजी द्वारा बोला गया है, और भगवान शंकर के मंदिर जाके अपनी मनोकामना बोल के और भगवान शंकर पे आपको चढ़ा करके घर आ जाना है। आप देखेंगे अगली प्रदोष आएगी तब तक आपकी मनोकामना पूर्ण हो चुकी होगी। अब जो है हम लोग तीसरे उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। ये उपाय जो है 7 धतूरे वाला उपाय है, ये भी रोग मुक्ति का है और मासिक शिवरात्रि के दिन किया जाता है। तो आपको जो है 7 धतूरे लेना है। एक धतूरे पर आपको जो है चंद्रमौली भगवान का नाम लेते हुए लच्छा लपेट लेना है, जो रोली होती है लाल कलर का धागा होता है उसको लपेट लेना है, ठीक है। बाकी के जो हमारे 6 धतूरे हैं उनको हल्दी में भिगो लेना है, ठीक है। ये जो है ये आपका उपाय मंदिर में जाकर ही होगा, तो आप वहीं कर लीजिएगा। फिर आपको क्या करना है, सबसे पहले चंद्रमौली भगवान का नाम लेते हुए भगवान शिव जी को जो है वो धतूरा अर्पित करना है। एक चीज़ और मैं पहले बताना चाहती हूँ कि धतूरा अर्पित करते समय जो डंडी का भाग है वो अशोक सुंदरी की तरफ होना चाहिए, जहाँ से कि जल बह करके जाता है, और जो बाकी धतूरे का जो मुँह है वो हमारी ओर होना चाहिए। और कोशिश करिएगा कि जब भी आप कोई भी उपाय करें, उपाय करते समय आप जो है आपका मुँह जो है वो उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, ठीक है। अब आप मंदिर के हिसाब से आप देख लीजिएगा कि उत्तर दिशा किस तरफ पड़ रही है, वहीं आपको मुँह करके खड़े हो जाना है। अब चंद्रमौली भगवान का नाम लेते हुए आपको पहला धतूरा अर्पित करना है, फिर दूसरा धतूरा आपको गणेश जी का जो स्थान होता है वहाँ पे करना है, तीसरा कार्तिक जी के स्थान पे, चौथा धतूरा जो है वो हमारा अशोक सुंदरी के स्थान पे होगा, और यहाँ पे भी जो है डंडी का भाग उसी तरफ होगा, जल जहाँ से बह रहा है उस तरफ, ठीक है। फिर अगला धतूरा जो है शिव जी के आसपास की जो जगह है गुरुजी ने बताई है, हस्तकमल जिसे बोला जाता है, पार्वती जी का स्थान होता है, वहाँ चढ़ा देना है, ठीक है। अगला धतूरा जो है वो आपको भगवान शंकर जी की जो है 5 पुत्रियाँ हैं, ठीक है, तो उनका जो स्थान होता है वो जहाँ जहाँ भगवान शिव जी के ऊपर जो एक मटकी टंगी होती है तांबे की, मिट्टी की, तो वो जो धतूरा है आपको उस स्थान पे चढ़ाना है। एक चीज़ और मैं बोल देती हूँ कि आपको उस मटकी के अंदर धतूरे को नहीं डालना है, क्योंकि धतूरा जो है वो विषैला पदार्थ होता है, उससे जो है फिर अगर आप जल वगैरह ग्रहण करेंगे या कोई भी करेगा तो कुछ नुकसान हो सकता है, तो वो स्थान पर आपको चढ़ाना है। तो आप ऐसा करिएगा कि जो मटकी है, मटकी के साइड में अगर कुछ जगह हो जैसे वायर वगैरह धागा बंधा होता है, वहाँ धीरे से करके आप अटका दीजिएगा, जिससे कि वो उस स्थान पर हो जाए, उनकी जो 5 पुत्रियों का स्थान होता है। 7वां धतूरा जो है जहाँ से हमारा जल गिरता है बिल्कुल वहाँ कोने के इस किनारे पे साइड में, वहाँ पे आपको अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए चढ़ा देना है, ठीक है। फिर जो है उस धतूरे को अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर के उनको वहाँ से उठा लेना है, उस धतूरे को आपको घर लेकर के आ जाना है। फिर जो भी रोगी व्यक्ति है उससे उसको टच करवा करके
आपको जो है वो बेलपत्र के पेड़ के नीचे अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर के वहाँ चढ़ा देना है, रख देना है। या फिर जो रोगी व्यक्ति है वो खुद भी ये उपाय कर सकता है। आप देखेंगे ये आप एक शिवरात्रि एक और मासिक शिवरात्रि 2-3 महाशिवरात्रि पर आप मासिक शिवरात्रि पे करके देखिए, कोई ना कोई आप देखेंगे ऐसे फल निकल के आएंगे आपके सामने आंखों के। गुरुजी द्वारा ये उपाय बोले गए हैं और ये उपाय मैंने खुद अपने ऊपर किए हैं। इसके साथ ही जो है मैं अगला उपाय बताऊंगी, उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो भी मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को और शेयर कीजिए। और इसके साथ ही मैं खुद का अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मैं खुद बहुत परेशान चल रही थी पिछले 1.5-2 सालों से। मेरी मम्मी जो है, मेरी सासू माँ, वो जो हैं ये भगवान को, इनको अपने गुरुजी को काफ़ी टाइम से 2-2.5 सालों से इनकी कथा सुनती थी और वो मुझे बोलती थी। और फिर मैंने जो है शुरू में सीहोर का जो रुद्राक्ष ला करके दिया था, मैं उनका जो जल है वो 1-1.5 साल से पी रही थी। लेकिन मैं जो है मंदसौर की जो कथा हुई थी पशुपति नाथ जी के वहाँ की, तब से मैंने जो है कथा सुनना प्रारंभ की। और उसके बाद में जो है मैंने गुरुजी के जो बताए गए उपाय बिल्कुल वैसे ही किए रोग मुक्ति के। इससे पहले भी जो है मैं भगवान को मानती थी, पूजा पाठ करती थी, लेकिन गुरुजी द्वारा जैसे बताए गए उपाय हैं, तरीके हैं, वैसे तो नहीं पता थे। जैसे गुरुजी ने बताया पता चले सेम वैसा मैंने किए और मैंने रोग मुक्ति के उपाय किए। आप यकीन नहीं मानेंगे, ये सब उपाय किए मैंने और पशुपति व्रत भी किया मैंने। और ये सब करने के बाद जब मैं डॉक्टर के यहाँ गई तो मेरी जो सोनोग्राफी की रिपोर्ट थी वो बिल्कुल बदल गई। जहाँ डॉक्टर मुझे ऑपरेशन का बोल रहे थे, भगवान की कृपा से कोई ऑपरेशन सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसके साथ ही मैंने एक उपाय और किया था मासिक शिवरात्रि पे, सफ़ेद पुष्पों का भगवान कि जो ये जलाधारी है यहाँ पर श्रृंगार करने का, और कुंदकेश्वर महादेव का आपको नाम लेना है। और पुष्प जो भी हो उनकी थोड़ी डंडी तोड़ दीजिएगा और फिर आप भगवान का सफ़ेद पुष्प से श्रृंगार करिए। 2-3 मासिक शिवरात्रि आप ये करके देखिए, यकीन मानिए आपकी जो मनोकामना है, आपकी जो रोग है वो सब मिट जाएंगे। भगवान ऐसी कृपा करेंगे। मैं खुद आपको सच्चे मन से खुद बता रही हूँ, मैं भगवान शिव जी को हमेशा से मानती थी, लेकिन जब से मैंने गुरु जी के उपाय करना शुरू किए, वाकई में बाबा ने मेरी इतनी परेशानियाँ, इतने संकट काटे ना इन महादेव के यहाँ चरणों में आने से, मंदिर जाने से, मैं मतलब बता नहीं सकती हूँ आपको।